आरण्यक साहित्य के विषय में हम चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं। तो इससे पहले हम वैदिक यूनिट में 3 वीडियो देख चुके हैं, नमो नमः रत्ना जी। तो उसमें हमने सामान्य परिचय वैदिक साहित्य का पढ़ा, उसके बाद ब्राह्मण साहित्य हमने देखा था कल। आज हम आरण्यक साहित्य और थोड़ा बहुत वेदांग को शुरुआत करेंगे, क्योंकि 6 वेदांग हैं, 6 का सामान्य परिचय पढ़ना है, तो जो बच जाएगा उसको बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। आरण्यकों का, आरण्यक किसे कहते हैं, तो जो हमने वेद के 2 भाग देखे, एक तो मंत्र भाग यानी कि संगीता भाग, दूसरा ब्राह्मण। ब्राह्मण के अंतर्गत ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद आते हैं। तो ब्राह्मण ग्रंथों के विषय में हम पढ़ चुके थे। जो यज्ञ के विधि विधान जिनमें वर्णित है वह ब्राह्मण है, और जो आरण्यक साहित्य है उसमें किस प्रकार का विषय वस्तु है उसको देखेंगे। आरण्यक का विकास ब्राह्मण ग्रंथों के परिशिष्ट के रूप में हुआ है, यानी कि ब्राह्मणों के ही भाग हैं। ब्राह्मण के जिस भाग में वानप्रस्थ के लिए उपयोगी यज्ञादि का विधान किया गया है उन्हें क्या कहते हैं, आरण्यक। वानप्रस्थ आश्रम में यानी कि मनुष्य जीवन की 4 अवस्थाएं हैं, ब्रह्मचर्य, ग्रस्त, वानप्रस्थ और संन्यासासन। तो जो विशेष रूप से अरण्य का अभिप्राय वनों में जो पढ़े जाने वाले या वनों में जो जिस प्रकार के साहित्य का निर्माण हुआ उसे हम आरण्यक कह सकते हैं। या फिर वेदों के जिन भागों को में जो मंत्र हैं, जो विद्याएं हैं, जिनका प्रयोग अरण्यों में रह करके किया जाए वह आरण्यक है, ठीक है। वन में पढ़े जाने के कारण इन्हें आरण्यक कहा गया। जैसा कि भाष्यकार सायण ने कहा है, अरण्या अरण्याद्यनाद एतत् आरण्यकम इति ईर्यते। अरण्ये भवम आरण्यकम, अर्थात अरण्य में होने वाले साहित्य, अध्ययन, अध्यापन, मनन, चिंतन, शास्त्रीय चर्चा, आध्यात्म विवेचन आरण्यक के अंतर्गत आते हैं। आरण्यकों का क्या महत्व है? आरण्यक ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथों और उपनिषदों को जोड़ने वाली कड़ी है। यह सकाम से निष्काम की ओर प्रवृत्ति करता है, यानी कि जो आरण्यक साहित्य है उसे उपनिषद और ब्राह्मण को जोड़ने की कड़ी इसलिए कहा गया है क्योंकि उपनिषदों में आध्यात्म विद्या होती है, ठीक है, और ज्ञान कांड उपनिषदों को कहा गया है। और ब्राह्मण ग्रंथ जो है उनमें क्या है, यज्ञ इत्यादि जो गृहस्थ जीवन में है, विशेष रूप से जो यज्ञ इत्यादि किए जाते हैं उनका विधि विधान है ब्राह्मण ग्रंथों में। और आरण्यक मध्य में है, जब व्यक्ति गृहस्थ जीवन के बाद आरण्यक विद्या के माध्यम से अध्यात्म की ओर बढ़ेगा और वानप्रस्थी होगा, ठीक है, उसके बाद तभी उसे आध्यात्म विद्या यानी कि जो उपनिषद है, वेदांत यानी कि जो ब्रह्म विद्या या अध्यात्म विद्या है उसका ज्ञान हो पाएगा। कृष्णा जी भी कोई जुड़े हैं नए, स्वागत है आपका भी। यह आरण्यक सकाम से निष्काम की ओर प्रवृत्ति कराता है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर ले जाता है, भौतिकवाद से आध्यात्म की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर ले जाने वाला जो वेद भाग है वह आरण्यक है। आरण्यकों में यज्ञ प्रक्रिया के दार्शनिक पक्ष का विवेचन है। आरण्यकों को क्या कहा गया है, वेदों का नवनीत। जिस प्रकार से नवनीत मतलब होता है मक्खन, जिस प्रकार से दही से मक्खन निकलता है यानी कि अच्छा भाग उसका मक्खन के रूप में निकल जाता है, उसी प्रकार से वेदों का जो सार रूप है मक्खन के समान वह आरण्यक है। आरण्यक वेदों के सार भाग हैं, जैसे दही से मक्खन, मलय से चंदन, औषधियों से अमृत प्राप्त होता है, वैसे ही वेदों से आरण्यक प्राप्त हुए हैं। नवनीतम यथा दन्नो मलया चंदनम यथा आरण्यकम च वेदेभ्य औषधिभ्यो अमृतम यथा, महाभारत में कहा गया है। आरण्यकों में पवित्र ब्रह्म विद्या का वर्णन है। यज्ञोपवीत का सर्वप्रथम उल्लेख तैत्तिरीय ब्राह्मण में आता है और तैत्तिरीय आरण्यक में भी उसका वर्ण महत्व वर्णित है, यज्ञोपवीत का। प्रवृज्या का उल्लेख बृहदारण्यक में सन्यासी के अर्थ में प्रवृज्या शब्द का उल्लेख है। प्रवृज्या का अर्थ है घर छोड़कर जाना, अर्थात तत्व दर्शन अथवा ब्रह्म ज्ञान के लिए घर छोड़ करके वन इत्यादि में जाना। तो ये आरण्यकों का
सामान्य परिचय हो गया। क्या इसमें विषय वस्तु वर्णित है? उसके अतिरिक्त मैत्रायणी आरण्यक में, उसके बाद एक एक करके उनका सामान्य परिचय पढ़ेंगे। पहले क्या विषय वस्तु वर्णित है? मैत्रायणी आरण्यक में भारत के चक्रवर्ती सम्राटों के नाम मिलते हैं। कभी कभी प्रश्न बनता है, कभी एक बार पुराणों के संबंध में भी प्रश्न आया था। पुराणों में भी कुछ कुछ राजाओं का वर्णन है, तो इस राजा का वर्णन किस पुराण में, ऐसे बन जाता है प्रश्न। ऐसे ही कि भारत के चक्रवर्ती सम्राटों के नाम किस आरण्यक में मिलते हैं, तो वह है मैत्रायणी आरण्यक, जिसमें भारत के चक्रवर्ती सम्राटों के नाम मिलते हैं। सुधुम्न, भूरिधुम्न, इंद्रद्युम्न, कुवलयास्व, यवनास्व, हृदयस्व, अश्वपति, ससबिंदु, हरिश्चंद्र, अम्बरीश, ननुक्तु, सरियाती, ययाति, अनरण्य, अक्षसेनादि, ये जो चक्रवर्ती विशेष रूप से जो इच्छावाकु वंश के जो राजा हैं, उनके इसमें नाम है मैत्रायणी आरण्यक में। आरण्यक ग्रंथों के प्रवक्ता ऋषभ किस आरण्यक के कौन से प्रवक्ता हैं? तो ऐतरेय ब्राह्मण के ऐतरेय महिदास हैं। तो आरण्यक के भी तैतरेय आरण्यक तैतरेय ब्राह्मण का ही भाग है, तो उसके भी प्रवक्ता ऐतरेय महिदास ही होंगे। 1 से 3 आरण्यक तक कह रहे हैं। उसके बाद अन्य ऋषियों का भी संबंध एक ही शाखा से, एक ही वेद से होता है। तो आगे चतुर्थ के फिर अन्य हो जाएंगे। तो ऐतरेय ब्राह्मण में ही के दूसरे आरण्यक में ही मंत्र प्राप्त हो रहा है, एतद हस्य वै तद विद्वान आह महिदास ऐतरेय। तो इससे स्पष्ट होता है कि ऐतरेय महिदास ही ऐतरेय आरण्यक के प्रवक्ता थे। ऐतरेय आरण्यक के चतुर्थ आरण्यक के प्रवक्ता आश्वलायन माने गए हैं और पंचम के सौनक माने गए हैं। ठीक है, पंचम आरण्यक के रचयिता या प्रवक्ता सौनक माने गए। सांख्यायन के प्रवक्ता गुण सांख्यायन, सांख्यायन आरण्यक जो है गुण सांख्यायन है, इनके गुरु कहोल कौशितकी है। कहीं पर इसी पुस्तक में नीचे कौशितकी भी दिया गया है। सांख्यायन आरण्यक को ही कौशितकी भी कहते हैं, क्योंकि जो सांख्यायन थे उनके ही गुरु कौशितकी थे, तो एक ही शाखा से संबद्ध हैं, तो इसलिए सांख्यायन और कौशितकी एक ही माना जाता है, गुरु शिष्य ही है, एक ही शाखा से संबद्ध है। बृहदारण्य के प्रवचनकर्ता महर्षि याज्ञवल्क्य हैं। संपूर्ण शतपथ जो बृहदारण्यक जो शतपथ ब्राह्मण है, उसके भी प्रवक्ता याज्ञवल्क्य हैं। शुक्ल यजुर्वेद के जो आचार्य हैं याज्ञवल्क्य हैं। कई उपाख्यान भी मिलते हैं, याज्ञवल्क्य मैत्री आख्यान, और कात्यायन का नाम भी मिलता है शुक्ल यजुर्वेद में। तो ये याज्ञवल्क्य के ही पुत्र थे, यानी कि याज्ञवल्क्य का संबंध शुक्ल यजुर्वेद से है। तो शुक्ल यजुर्वेद का बृहदारण्यक उपनिषद जो है उसके महर्षि प्रवचनकर्ता याज्ञवल्क्य हैं। तैत्तरीय आरण्यक जो है कृष्ण यजुर्वेद का, यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं। ब्राह्मण आरण्यक अलग अलग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद की। तो तैत्तरीय आरण्यक जो है वह कृष्ण यजुर्वेदी आरण्यक है। सायण ने अपने भाष्य में इसके प्रवक्ता कठ ऋषि को माना है। महोदया जी नमस्ते। नमस्ते कृष्णा जी। कठ ऋषि को माना है किसका? जो तैत्तरीय आरण्यक है। और मैत्रायणी आरण्यक भी कृष्ण यजुर्वेद से संबद्ध है, तो इसके भी प्रवक्ता कठ ऋषि को मानना चाहिए, ऐसा यहाँ माना है सायण ने। ठीक है, तवलकार आरण्यक को जैमिनी उपनिषद ब्राह्मण भी, तवलकार आरण्यक जैमिनी उपनिषद ब्राह्मण ही है, यानी कि जो जैमिनी उपनिषद ब्राह्मण है उसी को तवलकार आरण्य कहा गया है। इसके प्रवक्ता जैमिनी मुनि है। अब एक चार्ट के माध्यम से एक बनाया है। ऐतरेय ब्राह्मण 1 से 3 अध्याय महिदास और चौथे अध्याय के आश्वलायन है, 5वें अध्याय के सौनक है। ऐतरेय ब्राह्मण के अंतर्गत जो 5 अध्याय हैं उनमें से पहले 3 अध्याय के महिदास हो गए, चौथे अध्याय के आश्वलायन, 5वें के सौनक। सांख्यायन के कहोल कौशितकी या गुण सांख्यायन जिसे कहा गया है। बृहदारण्यक याज्ञवल्क्य, तैत्तरीय कठ ऋषि, मैत्रायणी कठ ऋषि, तवलकार जैमिनी ऋषि। अब इस तरह से ऋग्वेद के ऐतरेय और सांख्यायन या कौशितकी आरण्यक 2 आरण्यक हो गए। ठीक है, अब ऐतरेय आरण्यक का परिचय देख लेते हैं।
ऐतरेय आरण्य का ही, ऐतरेय ब्राह्मण का ही परिशिष्ट भाग है, यानी कि जो आरण्यक है वे ब्राह्मणों के ही भाग है। इसमें 5 भाग हैं कुल और 18 अध्याय हैं। हमने अभी देखा कि किस अध्याय के किस भाग के कौन है। तो पहले 3 अध्यायों के ऐतरेय महिदास हैं, फिर अश्वलायन है और अंतिम के 5वें भाग के कौन है, सौनक है। ठीक है, ऐतरेय आरण्यक में कौन कौन से विषय वर्णित हैं? पहले अध्याय में महाव्रतों का वर्णन है। द्वितीय अध्याय इसके प्रथम 3 अध्यायों में उक्त निष्कैवल्य, प्राण विद्या, पुरुष इत्यादि का विवेचन है। उसके बाद तीसरे अध्याय में संहिता पाठ, पद पाठ तथा स्वर व्यंजन आदि के स्वरूप का विवेचन है। सब लोग शांति से बैठे हुए हैं। यदि क्लास उपयोगी सी लग रही है या फिर कोई समस्या है तो बताएंगे। ठीक है, अध्याय 4 इसमें महानामनी ऋचाओं का वर्णन है, जो ये महाव्रत में बोली जाती हैं। महानामनी ऋचाएं जो महाव्रत के अवसर पर बोली जाती है, तो चौथे अध्याय में उसका वर्णन है। 5वें अध्याय में इस कैवल्य का वर्णन है, यानी कि अध्याय का अभिप्राय यहाँ पर भाग ही है। ठीक है, भागों का कहा गया है, भाग के अंतर्गत फिर अध्याय होंगे, तो 5 का विषय अध्याय लिखा है, इसमें भाग होना चाहिए इसके स्थान पर। ओके जी, तो पहले भाग में महाव्रतों का वर्णन है, इसके अंतर्गत कुछ अध्याय होंगे। उसी प्रकार से दूसरे में इसके 3 अध्यायों में, दूसरे भाग के 3 अध्यायों में निष्कैवल्य, प्राण विद्या, पुरुष इत्यादि का विवेचन है। तीसरे भाग में संहिता भाग, पद पाठ, क्रम पाठ, स्वर और व्यंजन आदि का स्वरूप विवेचन है। चौथे अध्याय में महानामनी, यानी कि चौथे भाग में महानामनी जो ऋचाएं, महाव्रत के अवसर पर प्रयुक्त होने वाली ऋचाएं महानामनी ऋचाएं कही गई है, तो उनका वर्णन चौथे भाग में। और निष्कैवल्य शस्त्र का वर्णन है 5वें भाग में। ऐतरेय आरण्यक में प्राण विद्या का वर्णन है। प्रज्ञा का महत्व, आत्मस्वरूप का वर्णन, वैदिक अनुष्ठान, स्त्रियों का महत्व, शास्त्रीय महत्व, आचार संहिता, नैतिकता का वर्णन, ये सब ऐतरेय के वर्ण्य विषय हैं। सांख्यायन आरण्यक ऋग्वेदी आरण्यक है। ऐतरेय और सांख्यायन 2 आरण्यक है ऋग्वेद के। इसमें 15 अध्याय हैं, 3 से 6 तक। जो सांख्यायन आरण्यक का 3 से 6 अध्याय का भाग है, उसे क्या कहते हैं? कौशितकी उपनिषद। फिर से बता दूं, जो आरण्यक है, जो ब्राह्मण ग्रंथों के ही 3 भाग है, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। और जो अध्यात्म विद्या से संबंधित जो भाग होगा वेद का, वह उपनिषद कहलाएगा। तो इसी सांख्यायन आरण्यक के अंतर्गत तीसरे से 6ठा अध्याय कौशितकी उपनिषद है। ठीक है, अध्याय 7 से 8 जो है संहितो उपनिषद है। ये नोट करके रखिएगा, महत्वपूर्ण है कि सांख्यायन आरण्यक के कौन से भाग में प्रश्न किसी भी प्रकार से बन सकता है, कौशितकी उपनिषद कहा जाता है। और 7 से 8 संहितो उपनिषद कहलाता है। 9वें अध्याय में प्राण विद्या की श्रेष्ठता का वर्णन है। 10वें अध्याय में आध्यात्मिक अग्निहोत्र का सांगोपांग वर्णन है। 11वें अध्याय में मृत्यु के निराकरण के लिए विशेष याग का विधान है। 12वें अध्याय में समृद्धि के लिए बेल फल को की मणि बनाने का वर्णन मिलता है 12वें अध्याय में सांख्यायन आरण्यक के अंतर्गत। अध्याय 13 में श्रवण, मनन आदि के लिए विशेष के लिए शरीर शुद्धि, तपस्या, श्रद्धा आदि, दम आदि की आवश्यकता का वर्णन किया गया है। अध्याय 14 में अहम ब्रह्मास्मि और वेदों के अर्थ ज्ञान का महत्व बताया गया है। 15वें में आचार्यों की वंश परंपरा दी गई है। सांख्यायन कौशितकी के गुरु थे, मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, उनके कौशितकी के गुरु थे सांख्यायन। एक ही शाखा से संबद्ध है, तो सांख्यायन और कौशितकी दोनों नाम से जानी जाती है। बृहदारण्यक का सामान्य परिचय, शीतल जी का भी स्वागत है। बृहदारण्यक का सामान्य परिचय, यह शुक्ल यजुर्वेदीय आरण्यक है। यह शतपथ ब्राह्मण के 14वें कांड के अंत में दिया गया है। शतपथ ब्राह्मण जो है, हमने देखा शुक्ल यजुर्वेद का एकमात्र ब्राह्मण शतपथ ब्राह्मण है।
तो उसी शतपथ ब्राह्मण के अंतिम 14वें कांड को जो है बृहद आरण्यक कहा गया है, और उपनिषद भी इसे कहा जाता है। इसे यथार्थतः आरण्यक नहीं उपनिषद माना जाता है, बृहद आरण्य को उपनिषद। ठीक है। कृष्ण यजुर्वेद की 2 शाखाएं, वैसे तो तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ, कपिस्थल, इस प्रकार से 4 शाखाएं हैं, परंतु तैत्तिरीय शाखा और मैत्रायणी शाखा में आरण्यक है। तैत्तिरीय शाखा सर्वाधिक प्रसिद्ध मानी जाती है। तैत्तिरीय शाखा का तैत्तिरीय आरण्यक, मैत्रायणी शाखा का मैत्रायणी आरण्यक। तैत्तिरीय आरण्यक का परिचय। तैत्तिरीय आरण्यक यह कृष्ण यजुर्वेदीय आरण्यक है। इसमें 10 प्रपाठक हैं, या परिच्छेद भी कह सकते हैं। 10 प्रपाठक, प्रपाठकों के उपविभाग अनुवाग है। 10 प्रपाठकों के नाम, इसके 10 प्रपाठकों के ये नाम हैं: भद्र, सहवई, चित्ती, यजुत्ते, युञ्जते, देववई, परये, शिक्षा, ब्रह्म विद्या, भृगु, नारायणीय। ये इसके 10 प्रपाठक है। तैत्तिरीय आरण्यक में कितने प्रपाठक हैं? तो 10 प्रपाठक हैं। ठीक है। और प्रथम प्रपाठक भद्रम कर्णे भी मंत्र से आरंभ हुआ है, इसलिए इसका नाम भद्र रखा गया है। तो जो भद्रम कर्णे भी शृणुयाम देवा वाला जो मंत्र है, वह तैत्तिरीय आरण्यक के प्रथम प्रपाठक से लिया गया है। कभी मंत्रों से भी प्रश्न बनते हैं कि कौन से कहां से लिया गया है। शीतल जी का नेटवर्क बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, जुड़ रहे हैं, फिर से हट रहे हैं। तैत्तिरीय आरण्यक का वर्ण विषय। तैत्तिरीय आरण्यक के पहले प्रपाठक में 10 प्रपाठक है, मैंने बोला। आरुण कैतुक नामक अग्नि की उपासना, तदर्थ इष्टिका का चयन। आरुण कैतुक नामक अग्नि की उपासना का वर्णन तैत्तिरीय आरण्यक के प्रथम प्रपाठक में है। दूसरे में स्वाध्याय और पंच महायज्ञों का वर्णन है। तीसरे प्रपाठक में चातुर्होत्र चिति से संबंधित मंत्र हैं, और चौथे प्रपाठक में प्रवृज्ञ होम से संबद्ध है। 5वें में यज्ञ संबंधी कुछ संकेत दिए गए हैं। 6ठे में पितृमेध संबंधी मंत्रों का संकलन किया गया है। 7 से 9 प्रपाठक, जो तैत्तिरीय आरण्यक का 7वें से 9वां प्रपाठक है, वह तैत्तिरीय उपनिषद के नाम से प्रसिद्ध है। बहुत ही प्रसिद्ध उपनिषद है तैत्तिरीय उपनिषद, पाठ्यक्रम में भी है, तो भविष्य में इसको पढ़ा जाएगा। 7 से 9 प्रपाठक जो है तैत्तिरीय उपनिषद के नाम से जाने गए हैं। प्रपाठक 10, यह महानारायणीय उपनिषद है। तैत्तिरीय आरण्य के 10वें प्रपाठक महानारायणीय उपनिषद को इसका खिल कांड भी कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद 5 महायज्ञों का वर्णन है। ब्रह्म यज्ञ किसे कहते हैं? संध्या काल में जो यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि किए जाते हैं, प्रातः संध्या, वे ब्रह्म यज्ञ के अंतर्गत आते हैं। देव यज्ञ, अग्निहोत्र इत्यादि जो यज्ञ है वह देव यज्ञ है। पितृ यज्ञ, माता पिता की सेवा, श्राद्ध, तर्पण इत्यादि जो है उन्हें पितृ यज्ञ कहा जाता है। और मनुष्य यज्ञ, अतिथियों का सत्कार, नृ यज्ञ भी इसे कहा जाता है। और भूत यज्ञ, पशु पक्षी इत्यादि को अन्न इत्यादि देना, ये क्या है? स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा। शीतल जी, आपके में समस्या है, अन्य लोगों को दिखाई दे रही होगी शायद। यदि सबको नहीं दिखाई दे रही है तो बताएं फिर। जी, सबको दिख रही है, आपके में दिक्कत है। आप जी दिखाई दे रहा है मैडम जी। हाँ हाँ, सबको दिख रहा है, वो उनके में दिक्कत है ना, नेटवर्क प्रॉब्लम। जी जी। व्यास मुनि का पराशर के पुत्र नाम से उल्लेख है, यानी कि व्यास मुनि को जो है पराशर के नाम से इसी तैत्तिरीय आरण्यक में बताया गया है। मैत्रायणी आरण्यक का सामान्य परिचय। यह कृष्ण यजुर्वेद की मैत्रायणी शाखा का आरण्यक है। मैत्रायणी उपनिषद भी इसी को कहा जाता है। इसमें 7 प्रपाठक हैं, प्रपाठक खंडों में विभक्त हैं। ठीक है। इसके वर्ण विषय। प्रपाठक 1 में क्या है? इसके 7 प्रपाठकों का विषय देखेंगे।
ब्रह्म यज्ञ राजा बृहद्रथ को वैराग्य और मुनि साकयन्य द्वारा उसे उपदेश जो दिए गए हैं वे मैत्रायणी आरण्य के पहले प्रपाठक में वर्णित है। साकायन्य द्वारा ब्रह्म विद्या का उपदेश द्वितीय प्रपाठक में वर्णित है। ठीक है। तीसरे प्रपाठक में जीवात्मा के स्वरूप का वर्णन है, कर्म फल और पुनर्जन्म का वर्णन इसमें है। चौथे में ब्रह्म सायुज्य प्राप्ति के उपाय। पांचवें प्रपाठक में कौत्सायनी स्तुति, ब्रह्म के नाना रूपों की स्तुति। छठे प्रपाठक में ओम, प्रणव, उद्गीत, गायत्री की उपासना, आत्मयज्ञ का वर्णन, षडंग योग, ब्रह्म विद्या, शब्द ब्रह्म, निर्विषय मन से मोक्ष की प्राप्ति। सातवें प्रपाठक में आत्मा का स्वरूप। इसमें ज्ञान के विघ्नों के विषय में चर्चा की गई है। ज्ञान के कौन कौन से विघ्न हैं? मोह का प्रपंच, मनोरंजन, प्रियता, प्रवास, भिक्षावृत्ति इत्यादि ये ज्ञान के विघ्न हैं। सामवेद के जो आरण्यक हैं, तवलकार आरण्यक और छांदोग्य आरण्यक, यह छांदोग्य उपनिषद जो है, छांदोग्य उपनिषद, उसी का प्रारंभिक भाग जो है उसको छांदोग्य आरण्यक कहा गया है। तवलकार आरण्यक जैमिनीय शाखा से संबद्ध है। इसमें 4 अध्याय है। चतुर्थ अध्याय के 10th अनुवाक। सामवेद का तो केन और छांदोग्य है ना जी, केन उपनिषद है। जैम इसको जो ये तवलकार आरण्यक है, तो जो केन उपनिषद है उसको जैमिनी उपनिषद भी कहा जाता है। तो जैमिनी शाखा से संबद्ध है ना ये। जी जी जी, तो ये उसी का जो तवलकार आरण्यक का जो 10th अनुवाक है वह केनोपनिषद कहलाता है। ठीक है, क्योंकि ब्राह्मणों के ही भाग उपनिषद है। जो 10th भाग है उसका 10th अनुवाक है वह केनोपनिषद के रूप में, क्योंकि उसमें अध्यात्म विद्या का, पहले भी मैंने बोला कि जो जिस प्रकार के मंत्रों की श्रेणी के आधार पर जो ऋचाएं हैं, जो स्तुति परक हैं, उनको मंत्र कह दिया गया, संहिता कह दिया गया। कृष्णा जी अब अनम्यूट कर लीजिए। और जो यज्ञ के संबंध में जो है वो ब्राह्मण ग्रंथ हो गए, और जो आरण्य ग्रंथ जो है, जो वानप्रस्थों के लिए जो विद्याएं हैं वे आरण्यक हो गई, और जो अध्यात्म विद्या है वो उपनिषद हो गया। ठीक है। आरण्य ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद का मिश्रण है। ये जो तवलकार है यह ब्राह्मण आरण्यक और उपनिषद का मिश्रण है। इसे जैमिनीयोपनिषद ब्राह्मण भी कहते हैं, तवलकार आरण्यक को। अथर्व वेद का कोई भी आरण्यक उपलब्ध नहीं है। एकमात्र वेद जिसका कोई आरण्यक नहीं है तो वह अथर्व वेद है। अथर्व आरण्यकों का क्या महत्व है? आरण्यक व ज्ञान कांड का, आरण्यक जो है कर्म कांड व ज्ञान कांड का समन्वय है। ठीक है। वानप्रस्थ के लिए विशेष रूप से उपयोगी है सूक्ष्म अध्यात्मवाद, निष्काम कर्म का महत्व। जब व्यक्ति निष्काम कर्म की तरफ जाएगा तभी अध्यात्म की तरफ जाएगा और तभी मोक्ष की प्राप्ति होगी। वैदिक यज्ञों की आध्यात्मिक व्याख्या जो है इस आरण्यकों में इसमें की गई है। ठीक है। पहले यज्ञों का विधि विधान बताया ब्राह्मण ग्रंथों में, फिर उनकी आध्यात्मिक व्याख्या आरण्यकों में वर्णित है। ठीक है। सामान्य ही थोड़ा बहुत इसमें सामान्य परिचय ही है, तो मुझे लगता है इतना काफी रहेगा। उसके बाद थोड़ा बहुत वेदांग साहित्य पर, क्योंकि जो पहली इकाई है वेदों का काल पहले उसमें पढ़ना है। उसके बाद ब्राह्मण साहित्य, संहिता साहित्य, ब्राह्मण साहित्य, आरण्यक साहित्य, और उसके बाद वेदांग। फिर 4 जो क्या है संवाद सूक्त हैं वे पहली इकाई में लगे हुए हैं, तो इसके बाद फिर उन्हें पढ़ने का प्रयास करेंगे। पहले वेदांग साहित्य को आज की कक्षा में देखेंगे। वेदांग का अर्थ वेद का अंग, वेदांग यानी कि जो वेद के अंग है, वेद के लिए आवश्यक जो हैं, क्योंकि जैसे शरीर के लिए अंगों की आवश्यकता पड़ती है उसी प्रकार से वेद को यदि संपूर्ण एक शरीर के रूप में माने तो उसके अंगों की आवश्यकता पड़ती है। वेदों के गुण और वास्तविक अर्थों को जानने के लिए जिन तत्वों की आवश्यकता पड़ती है उन्हें वेदांग कहते हैं। वेदांगों की संख्या 6 है, 6 वेदांग हैं।
छंद, कल्प, ज्योतिष, व्याकरण, शिक्षा इत्यादि जो है ये 6 वेदांग हैं। तो पाणिनीय शिक्षा में वर्णित भी है। छंदः पादौ तु वेदस्य, हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते, ज्योतिषामयनं चक्षुर्निरुक्तं श्रोत्रम् उच्यते। शिक्षा घ्राणं तु वेदस्य, मुखं व्याकरणं स्मृतं, तस्मात् सांगम अधीत्येव ब्रह्मलोके महीयते। जो छंद है, छंदः पादौ वेद पुरुष का पैर माना गया है। ठीक है। हस्त वेद पुरुष का जो कल्प नामक जो वेदांग है वह हाथ बताया गया है, और जो चक्षु रूपी जो वेदांग है वो सॉरी जो ज्योतिष नामक जो वेदांग है वह वेद पुरुष का चक्षु माना गया है। निरुक्तम श्रोत्रम उच्यते, जो निरुक्त वेदांग है वह वेद पुरुष का कान श्रोत्र माना गया है। शिक्षा जो है उसको नासिका माना गया है, और मुख को व्याकरण नामक जो व्याकरण नामक वेदांग है वह वेद पुरुष का मुख माना गया। तस्मात् सांगम अधीत्येव ब्रह्मलोके महीयते, इसलिए सांगम अंग सहित पढ़ करके ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। यानी कि वेद को क्या कहते हैं, अंग सहित, वेदांगों सहित वेद के अध्ययन के बाद ब्रह्मलोक की प्राप्ति होगी। तो ये छंद पैर, कल्प हाथ, ज्योतिष आंख, निरुक्त कान, शिक्षा नासिका, व्याकरण मुख। वेदांगों का सर्वप्रथम उल्लेख मुंडकोपनिषद में अपरा विद्या के अंतर्गत किया गया। 2 प्रकार की विद्याएं हैं। जो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति जिससे होती है वह परा विद्या है। जो अपरा विद्या में वेद, 4 वेद और वेदांग आते हैं। उपनिषदों में 2 प्रकार की विद्याओं का उल्लेख है, परा विद्या और अपरा विद्या। परा विद्या जो है जो ब्रह्म ज्ञान जिससे होता है वह परा विद्या है, और शब्द ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म का जिससे ज्ञान होता है वह परा विद्या है। और अपरा विद्या के अंतर्गत वेद और वेदांग आते हैं। अपरा विद्या के अंतर्गत 4 वेद और 6 वेदांग है। ठीक। उसके बाद सबसे पहले शिक्षा नामक वेदांग की तरफ रुख करते हैं। शिक्षा का संबंध वर्णोच्चारण की शिक्षा से है, यानी कि वर्णों का उच्चारण किस प्रकार से किया जाए, कहाँ से होता है, ये सब व्याकरण का पूरक इसे हम कह सकते हैं शिक्षा नामक वेदांग। तैत्तिरीय उपनिषद में शिक्षा के 6 अंगों का उल्लेख है। वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम और संतान। ठीक है। शिक्षा के 6 अंग हैं, वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम और संतान। ठीक है। वर्ण क्या है? अकार आदि वर्ण। वर्ण कितने हैं इस चीज पर जो विचार किया जाता है शिक्षा ग्रंथों में। अकार आदि वर्णों की संख्या 52 प्राप्त होती है, जिनमें से 13 स्वर, 27 स्पर्श और अंतस्थ य और ल, अंतस्थ और ऊष्म। ठीक है। प्रातिशाख्य ग्रंथ में अधिक बताया गया है। ठीक है। उसके बाद प्रातिशाख्य कह रही हूँ, पाणिनीय शिक्षा में 64, 63 या 64, त्रिषष्टि, चतुष्षष्टि वर्ण शंभु मते मता, इस प्रकार से पाणिनीय शिक्षा में मिलता है। तो 63 और 64 वो जब पाणिनीय शिक्षा पढ़ी जाएगी तो वहां किस प्रकार से विभाजन किया गया है वो अलग है। फिलहाल अकार आदि 52 स्वरों का विभाजन, 13 स्वर, 27 स्पर्श, वहां पर 21 स्वर बताए गए हैं। ठीक है। पाणिनीय शिक्षा में अंतस्थ और ऊष्म ये कौन कौन से वर्ण है इन्हें देख लेंगे। स्पर्श 27, यानी कि जो व्यंजन है उन्हें स्पर्श कहा गया है। 13 स्वर और अंतस्थ य, र, ल, व, ऊष्म, स, 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 ह। वहां पर विवृत और समृद्ध अ को अलग अलग मानने पर 64 हो जाते हैं। पर के आगे गायब हो गया है 64 पाणिनीय शिक्षा के अनुसार। मात्रा के आधार पर स्वर के 3 भेद हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। मात्रा के आधार पर स्वर के 3 भेद हैं, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। एक ही स्वर ह्रस्व अ, दीर्घ अ, प्लुत इस प्रकार से एक के ही 3 भाग 3 हो जाएंगे। फिर
उस प्रकार उद्दात अनुदात स्वरित इत्यादि करके वो 18 भेद स्वरों के वो अलग विषय है। ठीक है। मात्रा, वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसे मात्रा कहा जाता है। वल, वर्णों के उच्चारण में जो प्रयत्न लगता है उसे वल कहा जाता है। उच्चारण स्थान को बल कहते हैं। ठीक। प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं, अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। फिर इनके भी भेद हैं, वो व्याकरण की जब शुरुआत होगी तो वहां से उसको विस्तृत में पढ़ा जाएगा। स्थान 8 है, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका और जिह्वा मूल और हृदय। वर्णों के उच्चारण स्थान अष्टौ स्थानानि वर्णानाम, इस प्रकार से वर्ण मिलता है पाणिनीय शिक्षा में। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका, जिह्वा मूल और हृदय, ये जो है वर्णों के 8 उच्चारण स्थान है। साम, सुस्पष्ट और सुस्वर उच्चारण को साम कहते हैं। ठीक। कभी एक बार मैंने देखा था, प्रश्न मिलाने के लिए आया था, बल क्या है, साम क्या है, संतान क्या है। संतान का अर्थ है संहिता, संधि के नियमों को जानना, यथा उपयोग करना संतान कहलाता है। संतान का अभिप्राय संधि से है। ठीक है। साम उच्चारण से संबंधित और बल जो है प्रयत्न से संबंधित है। मात्रा उच्चारण में लगने वाले समय से संबंधित है। ठीक है। वर्ण, आकार आदि वर्ण है। उसके बाद शिक्षा ग्रंथ है प्रमुख। कौन कौन से शिक्षा ग्रंथ हैं? कुल 55 शिक्षा ग्रंथ प्राप्त हो, नहीं सॉरी 35 शिक्षा ग्रंथ प्राप्त होते हैं। शिक्षा संग्रह में 32 शिक्षा ग्रंथ हैं। ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण पाणिनीय शिक्षा जो कि पाठ्यक्रम में लगी हुई है, 60 श्लोक है इसमें। पाणिनीय शिक्षा में वर्णों की संख्या, उच्चारण प्रक्रिया का वर्णन है, ध्वनि शास्त्रीय वर्णन है, स्थान प्रयत्न का वर्णन है, समृद्ध, विवृत, घोष, अघोष आदि गुण दोषों का वर्णन है। भारद्वाज शिक्षा पदों की शुद्धता, ध्वनि भेद आदि का वर्णन भारद्वाज शिक्षा में है। ठीक है। प्रमुख शिक्षाएं जो जिनसे प्रश्न कभी आते हैं, याज्ञवल्क्य शिक्षा 232 श्लोक है। इसमें वैदिक स्वरों का विवेचन, वर्णों के भेद, स्वरूप, परस्पर साम्य, वैषम्य, लोप, आगम, विकार, प्रकृति भाव इत्यादि का वर्णन याज्ञवल्क्य शिक्षा में है। प्रातिशाख्य प्रदीप शिक्षा स्वर, वर्ण आदि विवेचन, प्राचीन वैयाकरणों के मत इसमें उल्लिखित है। प्रातिशाख्य प्रदीप शिक्षा। उसके बाद नारदीय शिक्षा, सामवेद की शिक्षा है नारदीय। सामवेद के स्वरों का विस्तार से वर्णन नारदीय शिक्षा। नारदी, लोमसी और 3 शिक्षाएं हैं, गौतमी, नारदी और लोमसी शिक्षा। अन्य महत्वपूर्ण व्यास शिक्षा, वशिष्ठ शिक्षा, कात्यायनी शिक्षा, पराशरी शिक्षा, मांडव्य शिक्षा, माध्यन्दिन शिक्षा, वर्ण रत्न प्रदीपिका शिक्षा, केसवी शिक्षा, स्वर भक्ति लक्षण शिक्षा, स्वरांकन शिक्षा, इस प्रकार से अन्य अन्य शिक्षा ग्रंथ प्राप्त होते हैं। ठीक। व्याकरण, अब दूसरा वेदांग जो है व्याकरण, सामान्य अध्ययन ही इस इकाई में पढ़ना है। व्याकरण शास्त्र को 2 भागों में बांटा गया है, वैदिक व्याकरण और लौकिक व्याकरण। व्याकरण को ऋग्वेद के एक मंत्र में वृषभ का रूपक बताया गया है। ये सादृक प्रातिशाख्य में भी ये मिलता है। चत्वारि श्रृंगा त्रयोपादा सप्तहस्ता त्रिधावद्ध, इस प्रकार से एक वृषभ का रूप, व्याकरण को एक वृषभ, बैल के समान, इनके बैल के रूपक के द्वारा बताया गया है। 4 उसके सींग हैं, नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात, और 3 उसके पाद हैं, यानी कि 3 जो काल हैं वह उसके पैर बताए गए हैं, भूत, भविष्य और वर्तमान। 7 उसके हाथ, जो 7 विभक्तियां हैं उनको उसके हाथ बताया गया, और 3 जगह पर वह बधा हुआ है, उरह, कंठ, सिर। उर, कंठ और सिर में बधा, जहां जहां से वर्णों का उच्चारण होता है 3 जगह पे वह बधा है। व्याकरण शास्त्र के 5 प्रयोजन है। पतंजलि के महाभाष्य में भी हम लोग पढ़ते हैं, रक्षोह, आगम, लघु, संदेह। व्याकरण शास्त्र के प्रयोजन यहाँ पर, और 13 गौण प्रयोजन बताएंगे, मुख्य प्रयोजन है। उसके बाद 13 गौण प्रयोजन भी बताए हैं, वो महाभाष्य का विषय है। रक्षा, ओह, आगम, लघु, असंदेह। कई बार यहाँ पर संदेह करके आ जाता है, तो इनमें से कौन सा व्याकरण शास्त्र का प्रयोजन नहीं है, संदेह दे दिया जाता है।
हम लोग कई बार कंफ्यूज होकर के असंदेह के स्थान पर संदेह मान लेते हैं। तो रक्षा उह आगम लघु असंदेह। प्रातिशाख्य ग्रंथ प्रत्येक शाखा से संबंधित व्याकरण का बोध कराने वाले ग्रंथ हैं प्रातिशाख्य ग्रंथ। तो प्रातिशाख्य ग्रंथों का परिचय देखते हैं। शिक्षा के अंतर्गत ही आते हैं। ऋग्वेद की साकल ऋग प्रातिशाख्य का सर्वप्रथम परिचय। ऋग्वेद की साकल शाखा से संबद्ध है ऋग प्रातिशाख्य। ऋग प्रातिशाख्य लगा भी है पाठ्यक्रम में। इसका अपर नाम पार्षद या परिसूत्र भी है। इसके रचयिता सौनक ऋषि हैं। पारिभाषिक शब्दों के लक्षण, विभिन्न संधियों का विवेचन, क्रम पाठ का विवरण, पद विभाग और व्यंजनों का स्वरूप विवेचन इसमें ऋग प्रातिशाख्य में वर्णित है। ऋग प्रातिशाख्य के 2 भाष्य प्राप्त होते हैं। इसमें 3 अध्याय हैं, 18 पटल हैं। पटलों से प्रश्न आते हैं कितने पटल हैं, तो 18 पटल हैं। एक अध्याय में 6 पटल हैं, तो कुल 18 पटल हैं। उसके बाद अगला शुक्ल यजुर्वेद का वाजस्नेयी, शुक्ल यजुर्वेद का प्रातिशाख्य, शुक्ल यजुः प्रातिशाख्य अथवा वाजस्नेयी प्रातिशाख्य है। तो वाजस्नेयी शाखा से संबद्ध होगा यह। इसके रचयिता कात्यायन ऋषि हैं, याज्ञवल्क्य के पुत्र कात्यायन। वाजस्नेयी प्रातिशाख्य के प्रथम अध्याय में 169 सूत्र हैं, जिनमें वर्णोत्पत्ति, उच्चारण विधि, करण, पारिभाषिक शब्दों का विस्तृत लक्षण दिया गया है। इसमें 8 अध्याय हैं। वर्ण विषय, वर्ण विचार, स्वर विचार, संधि विचार, पद पाठ, क्रम विचार, क्रम पाठ विचार, वेदाध्ययन विषयक विचार। शुक्ल यजुर्वेदीय प्रातिशाख्य की 2 व्याख्याएं प्राप्त हैं, यानी कि वही वाजस्नेयी प्रातिशाख्य की। उब्बट कृत मात्रदेव नामक भाष्य, उब्बट ने मात्रदेव नामक भाष्य शुक्ल यजुर्वेदीय प्रातिशाख्य पर लिखा है। और अनंत भट्ट कृत प्रकाशक भाष्य, पदार्थ प्रकाशक भाष्य, अनंत भट्ट ने जो शुक्ल यजुर्वेदीय प्रातिशाख्य है उस पर पदार्थ प्रकाशक भाष्य लिखा है। उसके बाद तैत्तिरीय प्रातिशाख्य, इसमें कुल 24 अध्याय हैं। तैत्तिरीय प्रातिशाख्य पर 3 व्याख्याएं प्राप्त होती हैं। माहिषेयी कृत्य पदक्रम सदन भाष्य और सोमार्थ कृत, सोमार्य है या सोमार्थ है, मुझे अपनी ही राइटिंग कभी समझ नहीं आती है, जो भी है, सोमार्य कृत त्रिभाष्य रत्न भाष्य, गोपाल यज्वा कृत वैदिकावरण भाष्य। हाँ, सोम, यहाँ पर मैंने गलत लिखा है, सोमा यार्य है, ठीक है। चलिए विकल्पों में समझ में आ जाएगा कभी प्रश्न बने तो। प्रतिपाद्य विषय है वर्ण समाम्नाय, स्वर, व्यंजन, संधियां, अनुस्वार, अनुनासिक का भेद, स्वरों के भेद, संहिता का स्वरूप, ये सब जो है जो तैत्तिरीय प्रातिशाख्य है उसके वर्ण विषय हैं। सामवेदी प्रातिशाख्य, सामवेद के 3 प्रातिशाख्य ग्रंथ हैं। पुष्प सूत्र, ये पुष्प ऋषि द्वारा प्रणीत है। इसमें 10 प्रपाठक हैं। पुष्प सूत्र में स्तोभ का मुख्य रूप से विवेचन है। पुष्प सूत्र पर अज्ञातशत्रु की व्याख्या उपलब्ध है। अज्ञातशत्रु ने पुष्प सूत्र नामक जो सामवेदी प्रातिशाख्य है उस पर व्याख्या लिखी है। ऋग तंत्र सूत्र, ये प्रातिशाख्य, ये ऋग के कारण कभी कभी ऋग्वेद हम मान लेते हैं, तो ऋग तंत्र, ऋग्वेद प्रातिशाख्य ऋग्वेद का है और ऋग तंत्र प्रातिशाख्य सामवेद का। ये सामवेद के कौथुम शाखा से संबद्ध है। इसे ऋग तंत्र व्याकरण भी कहते हैं। ऋग तंत्र में 5 प्रपाठक 280 सूत्र हैं। इसके रचयिता
शाकटायन ऋषि हैं। वर्णोच्चारण, शिक्षा, संधि विचार, पदांत, वर्णों में भिन्न परिवर्तन आदि इसके वर्ण विषय हैं। अथर्ववेदीय प्रातिशाख्य। अथर्ववेद के दो प्रातिशाख्य हैं, एक सौनकी चातुराध्यायिका और अथर्ववेद प्रातिशाख्य। ये जो सौनकी चतुराध्यायिका है ये सौनक के द्वारा रचित मानी जाती है। अंग्रेजी अनुवाद के साथ डॉक्टर व्हिटनी ने इसे प्रकाशित करवाया सर्वप्रथम। इसमें 4 अध्याय हैं। सौनक चतुराध्यायिका 4 अध्याय हैं। सौनक इसके प्रणेता का नाम भी उसी प्रातिशाख्य में है। ध्वनि विचार, संधि विवेचन, संहिता, पाठ, अवग्रह, प्रग्रह्य इत्यादि इसके वर्ण विषय हैं। दूसरा है अथर्ववेद प्रातिशाख्य। डॉक्टर सूर्यकांत ने 1940 में लाहौर से प्रकाशित करवाया। इसमें संधि, स्वर, पद, पाठ आदि नियमों का वर्णन है। अगला आता है छंद वेदांग। छंद का अभिप्राय क्या होता है? जो ढकता है। छंदासी छादनाद, भावों को आच्छादित करने वाला जो वेदांग है वह क्या कहलाता है? छंद। आचार्य यास्क ने छंदासी छादनाद इस प्रकार से इसकी व्युत्पत्ति दी है, जो भावों को आच्छादित करे। आचार्य कात्यायन कहते हैं छंद के विषय में, यद अक्षर परिमाणम तत्छंद, जिसमें वर्णों और अक्षरों का परिमाण हो, जिसकी संख्या निर्धारित की जाती हो जिस वेदांग में, वह वर्णों और अक्षरों की वह क्या है? छंद है। उसके बाद पिंगल के छंद सूत्र में पूर्व भाग में वैदिक छंद तथा उत्तर भाग में लौकिक छंदों का विवेचन प्राप्त होता है। छंद सूत्र का, छंद शास्त्र का सबसे पुराना ग्रंथ पिंगल का छंद सूत्र है। वैदिक छंदों की संख्या, वैदिक छंदों की संख्या 26 है। 26 वैदिक छंद हैं। 7 का परिचय हम पढ़ चुके हैं ऋग्वेद में, उनसे प्रश्न बनते हैं। हलायुध ने छंद सूत्र पर मृत संजीवनी टीका, ये प्रश्न बनता है कभी कभी, मृत छंद सूत्र पर मृत संजीवनी टीका किसने लिखी? तो हलायुध ने। छंद विषयक नियम, किसी छंद में एक अक्षर कम होने पर, ये इस पर चर्चा पहली कक्षा में हो भी चुकी है। जैसे निचरित गायत्री, जैसे गायत्री छंद, प्रत्येक छंद में निचरित, भूरिक और स्वराट और विराट का कॉन्सेप्ट है। तो जो निचरित है उसमें एक वर्ण, चाहे छंद में जितनी संख्या, जितने वर्ण हैं उसकी संख्या में से एक कम हो जाएगा निचरित में, और भूरिक में एक अधिक हो जाएगा। स्वराट में 2 अक्षर अधिक होते हैं। जैसे गायत्री छंद है 24 वर्णों का, तो 26 अक्षर हो जाएंगे, और विराट में 2 अक्षर कम हो जाएंगे, 22 अक्षरों का गायत्री छंद हो जाएगा, विराट गायत्री। ठीक है। निचरित भूरिक ये जो नियम है ये सभी में समान चलते हैं, यानी कि गायत्री में भी, अनुष्टुप में भी, सभी में इसी प्रकार से ये नियम होगा। एक कम निचरित, एक अधिक भूरिक, 2 कम विराट, 2 अधिक स्वराट। अब निरुक्त वेदांग के विषय में देखेंगे। यास्काचार्य कृत 12 अध्याय इस निरुक्त में है। 12 अध्यायों का 12 अध्यायी परिशिष्ट सहित इसमें 14 अध्याय है निरुक्त में। निरुक्त पाठ्यक्रम में लगा है, उसके बाद अधिक वहां पढ़ा जाएगा। निरुक्त निघंटु का व्याख्यान ग्रंथ है। निरुक्त को शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र भी कहा जाता है। निरुक्त में 3 कांड है, नैघंटुक कांड, नैगम कांड और दैवत कांड। ये सब पहले 3 अध्याय नैघंटुक कांड, दूसरे 4 से 6 अध्याय नैगम कांड या एक पदिक कांड भी इन्हें कहते हैं, और 7 से 12 अध्याय जो है दैवत कांड। दुर्गाचार्य निरुक्त के प्रसिद्ध टीकाकार हुए हैं। निरुक्त में 4 पदों का वर्णन है, यानी कि शब्द के 4 भेद, नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात। निरुक्त की 3 टीकाएं प्राप्त होती हैं। दुर्गाचार्य कृत ऋज्वर्थ वृत्ति टीका, स्कंद महेश्वर कृत टीका और वररुचिकृत निरुक्त निचय टीका। इसमें कभी प्रश्न बनता है कि निरुक्त के टीकाकार कौन नहीं है? तो दुर्गाचार्य, स्कंद महेश्वर, वररुचि। ठीक है, ऑप्शन में कोई अन्य दे दिया जाएगा तो वह नहीं होंगे। निरुक्त के 5 प्रतिपाद्य विषय हैं। वर्ण आगम, वर्ण विपर्य, वर्ण विकार,
वर्णनाश धातु का अनेक अर्थों में प्रयोग ये निरुक्त के वर्ण्य विषय हैं। उसके बाद ज्योतिष वेदांग। ज्योतिषार्थ के रचयिता, ज्योतिष वेदांग के रचयिता लगध मुनि है। ज्योतिष के दो पाठ प्राप्त होते हैं, आज आर्च ज्योतिष और याजुष ज्योतिष। ऋग्वेद से संबंधित जो ज्योतिष है उसे आर्च ज्योतिष कहा जाता है और यजुर्वेद से संबंधित याजुष ज्योतिष। ऋग्वेद ज्योतिष में 36 श्लोक हैं तथा यजुर्वेद ज्योतिष में 44 श्लोक हैं। वेदांग ज्योतिष के प्रथम आचार्य ब्रह्मा है। विष्णु के द्वारा सूर्य को, फिर उसके बाद यह विष्णु के द्वारा सूर्य को सिखाया गया ज्ञान सूर्य सिद्धांत कहलाता है। सूर्य सिद्धांत जो ज्योतिष है उसका एक ग्रंथ है, प्रसिद्ध ग्रंथ है सूर्य सिद्धांत। विष्णु के द्वारा जो सूर्य को ज्ञान सिखाया गया वह सूर्य सिद्धांत में वर्णित है। ज्योतिष का प्रतिपाद्य विषय क्या है? काल विभाजन, नक्षत्र, युग, काल तथा तिथि, अयन, पर्व इत्यादि का निर्धारण, अधिक मास इत्यादि का निर्धारण। ज्योतिष के अनुसार 5 सौर वर्षों का एक युग होता है। तो इन सौर वर्षों के नाम संवत्सर, परिवत्सर, इदावत्सर, इदवत्सर और वत्सर। जो संवत्सर अभी चला हुआ है 5 सौर वर्ष होते हैं। तो संवत्सर का नाम हम लोग नए साल में देखते हैं, क्या है संवत्सर का नाम? तो ये संवत्सर, अभी सौर वर्ष को संवत्सर कहा जाता है। अथर्ववेद के अनुसार 7 सौर मंडल है। ठीक है। ऋग्वेद के अनुसार सूर्य अनेक हैं, दिशाएं 7 हैं। और ऐत्रेय ब्राह्मण व गोपद ब्राह्मण के अनुसार न सूर्य कभी उदय होता है, न ही अस्त होता है। ठीक है। तो यही चीज हमारा जो खगोल विज्ञान है वो भी बताता है, जो हम भूगोल में पढ़ते हैं, सूर्य अस्त नहीं होता है, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। तो ऐत्रेय ब्राह्मण में भी यही कहा गया है, सूर्य नहीं उदय, नहीं, ऐत्रेय व गोपद ब्राह्मण में नहीं सूर्य उदय होता है, नहीं अस्त होता है। दिन व रात मिलाकर 30 मुहूर्त होते हैं। प्रश्न बनता है कितने मुहूर्त होते हैं? तो 30 मुहूर्त होते हैं। मंत्र में मुहूर्त के लिए धाम शब्द का प्रयोग किया गया है। विश्व रेखा का उल्लेख ऋग्वेद व अथर्ववेद में प्राप्त होता है। ज्योतिष के अनुसार सूर्य व चंद्र दोनों श्रविष्ठा नक्षत्र के आदि में उत्तर की ओर गति करते हैं। सूर्योदय से लेकर अगले सूर्योदय तक के समय को सवन दिन कहा जाता है। सूर्य और चंद्रमा की युति अमावस्या है। नक्षत्र कितने हैं? 27 है। ठीक है। आगे कल्प सूत्र है। तो कल्प नामक वेदांग है, तो ये इसमें स्रोत सूत्र वर्णित है। ठीक है। इसको हम कल देखेंगे। ठीक, क्योंकि क्लास लंबी हो जाएगी, तो यदि आप लोगों की अनुमति हो